Hey guys, welcome back after the break. इतनी सारी हमारी मज़ेदार गपशप आज हुई है आमिर मज़हर से. I truly enjoyed it. तुम्हें मज़ा आया? Me too, even I too enjoyed. समझ में आई सारी मज़ा बातें? पता है क्या आया था कि उनके साथ काफ़ी कुछ हमें पता चला जो कह लो कि पाकिस्तान की न्यूज़ और कुछ जो कह लो ना बैक स्टेज और वो सारे कोरियोग्राफी और जो मॉडल्स के साथ वो सारा I personally have witnessed a lot of the things that he said. मतलब काफ़ी कुछ मैं खुद अपनी आंखों से देख चुकी हूँ. I still remember when I did one fashion show that उसमें बैक स्टेज पे एक लड़ाई हुई थी and हम सारे I'm like as a guys we were like enjoying it. वो जो लड़कियों की लड़ाई हो रही थी and they were like they start तुम लोगों को तो मजा आ रहा होगा देख के ना? You won't believe they start hitting each other and like damn ये तो हो गया and we're like yes मारो मारो हम तुम्हारी पार्टी के हैं जीतो जीतो. It was like that. So no doubt कि at the back of the stage वहाँ पे जो लड़ाई जो उस बैक स्टेज को जो हैंडल करना है, it's a big job. Obviously, it's not an easy thing. You need to have a completely cool temper. को नहीं lose करना चाहिए. अच्छा guys, one more thing. I have received some reviews. एक सुषमा कपूर हैं. She writes from Dubai. I'll have to read it out from this. Apparently this is not catching network. So it says भाग मिल्खा भाग is a complete entertaining movie. उसमें childhood का जो एक comedy है, that is very good. बचपन का दोस्ताना एंड इट टचेस द इंडिया एंड पाकिस्तान का पार्टीशन इशू इन अ वेरी इमोशनल एंड नाइस वे. तो ये अच्छी ही फीडबैक लग रही है मुझे. एंड शी ऑल्सो राइट्स के रोमांस एंड डेडिकेशन इज़ वेरी गुड इन इट. लव दिव्यास एक्टिंग मोस्ट. शी इज़ टू गुड टू शो इमोशंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग and sometimes a helpless woman. I've heard a lot about her acting. People are saying that she's acted very good. और इसके अलावा है movie is a very inspiring romantic dedication patriotic movie. Love the song Rang De. The movie is so I laughed so much in this movie. I love the direction acting of the stars. मतलब ओवरऑल जो मुझे इनकी फीडबैक पढ़ के लग रहा है कि वो पैसा वसूल टाइप की चीज़ थी. थैंक यू सो मच सुषमा फॉर योर फीडबैक. और आप लोग भी हमें मज़ीद अपने कोई नई अगर फिल्म देखी है रिसेंटली जो रिलीज़ हुई है उसके बारे में फीडबैक दे सकते हैं और आई वुड बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद माई व्यूअर्स. अच्छा इसके अलावा भाग मिल्खा भाग की ही एक बड़ी नेगेटिव सी फीडबैक भी मुझे मिली थी. लाइक ऑब्वियसली डिफरेंट लोग होते हैं, उनके डिफरेंट ओपिनियंस. अब आप पता नहीं किस माइंडसेट से जा रहे हैं. हो सकता है यू आर ऑलरेडी नॉट इन अ वेरी गुड मूड व्हेन यू गो टू वॉच अ सर्टेन मूवी. तो वो कितनी ही ज़बरदस्त कोई मूवी बना के आपके सामने रख दें, यू विल हैव दैट थिंग कि यार ये क्या फजूल मूवी है. तो जब आप फिल्म देखने जाएँ मेरे ख्याल में तो ज़रा क्लियर माइंड करके जाएँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से एंजॉय कर सकें. सो फार मुझे तो लग रहा है कि मैं तो साथ ये भी कहूँगा कि जब आप मूवी देखने जाएं तो प्लीज़ बराए मेहरबानी अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ कर दिया कीजिए. और एक दूसरे को पॉपकॉर्न ना मारा करें. एग्जैक्टली. नहीं जब तक वो फिल्म में जब तक आपके मोबाइल ऑन रहते हैं ना तब तक आपका माइंड जो होता है ना वो लगा रहता है. अच्छा जी फेसबुक पे या BBM पे या व्हाट्सएप पे मतलब आपका लगा रहता है, कहीं ना कहीं डाइवर्ट होता रहा होता है. सबसे ज़्यादा वो लोग इरिटेट कर रहे होते हैं ना जिनके फ़ोन बार बार बज रहे होते हैं या ये कि जो आपस में खुसुर करके बातें कर रहे थे. आई एम लाइक अ साइलेंट मूवी वॉच करने वाली. मतलब यार बातें नहीं होती. आप इतना खर्चा करके आए हो, ठीक है, कितना खर्चा जितना भी है, ठीक है, व्हाटएवर. आई मीन आप एक एंजॉयमेंट करने आए हो, रिलैक्स करने आए हो कि आप एक चीज देख रहे हो कि हाँ भाई मैं जाके इसे एंटरटेन करना है, ना कि आप लोगों की वहाँ पे भी आके लोगों के साथ यार भाई प्लीज यार बंद कर दे, लड़ाई मत कर. ना पब्लिक एक ये टाइप भी होती है जो कि खुद 15 मिनट लेट आती है और आके बराबर से सुनो क्या हुआ है अभी तक क्या दिखाया है. अरे जो दिखाया है उसको बताने के चक्कर में मेरा और थोड़ा निकल जाएगा. चुपचाप बैठो, इंटरवल होगा तो पता चलेगा. आई कैन नॉट स्टैंड दैट. मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स भी हैं हमेशा 10 मिनट 15 मिनट लेट आएंगे और आते कोनियां मार के पूछना होता क्या दिखाया अभी तक, क्या हुआ है. क्या देख रहे हो यार, बस कुछ नहीं, अभी भी शुरू हुई है. शुरू में स्टार्टिंग में 2-3 लड़ाई वाली सीन आई थी, मन बना गई. मैं कितना कहती हूं हां देखो अभी समझ में आएगा. देखो नहीं वो बस वो शुरू अगर कोई ऐसे पूछ भी ना तो मैं तो नॉर्मली अगर मेरे से कोई पूछे नहीं कहती हूं आप लोग अभी नाम खत्म हुए और ये मूवी शुरू होगी, बस देखो शुरू करते हैं. लास्ट मूवी तुमने कौन सी देखी थी? यार मैंने लास्ट वो देखी थी आई सॉ दिस वन फास्ट एंड फ्यूरियस 6. उसके बाद फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया. वो इंग्लिश बॉलीवुड मूवी देखी थी, उसके बाद फिर मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया. अच्छा अभी मैंने वो देखी थी फखरे. अच्छा मुझे जाने से पहले पता ही नहीं था कि वो मतलब फखरे कहते हैं किसको है. वो जाके मुझे पता चला जो वेले होते हैं ना, नहीं समझे वेले अभी भी नहीं समझे. ये हम दो जैसे मैं और सिरीन वेले हाँ वेले ये ज्यादा मैं कम वेले बिल्कुल वेले. अच्छी वो भी थोड़ी सिंपल सी मूवी मेरा ख्याल में तो उसने. अच्छा नहीं आई हैवंट सीन दैट मूवी, मैं नहीं जा सका. इट वाज ओके सो थी ना देखें जाके. अच्छा नहीं मैंने जो लास्ट इंडियन मूवी जो देखी थी मैंने दैट वाज गो गोआ गोन. दैट वन वो एक आई थी सैफ अली खान की. बहुत जबरदस्त थी वो.
Well, उसमें मुझे उस बंदे की I'm like I like the get up. I like the get up Saif Ali Khan. I interviewed Saif Ali Khan for that movie, the movie, और वो कोई इतना excited था अपनी मूवी को लेके, उससे ज़्यादा excited कुणाल था, the second guy in that. अच्छा मैंने कुणाल से पूछा कि आप इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? So he's like, you know, मेरी शक्ल देख रहे हैं कि ये किस किस्म का सवाल है. मैंने कहा कि सुनो, क्योंकि कुणाल को हमने जख्म में देखा था और दूसरी मूवीज में देखा था, छोटा सा 12 साल का बच्चा, अब एकदम से वो you know हीरो की तरह बड़ा बच्चा बन गया है. तो गैस करो समझे जवाब क्या दिया होगा? वो मुझे बोलता है, मैंने बोला कि कुणाल आप मुझे ये बताएं कि आप इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए? तो कह रहा है मैं इतनी जल्दी तो बड़ा नहीं हुआ. मैंने कहा नहीं सीरियसली, मैंने अभी देखा था रहते जख्म और आपस में थे चुनने से थे, तो अभी इतना बड़ा कैसे हो गया कुणाल, क्या खाते हो? सो ही इज़ लाइक नहीं मैं उस वक्त भी बड़ा ही था, एंड दिस इज हाउ ही टॉक्स, ऐसे ही बोला नहीं मैं उस वक्त भी इतना ही बड़ा था लेकिन मैं इतना बड़ा लगता नहीं था, अब मैं अचानक बड़ा लग रहा. ही इज अ डार्लिंग, ही वाज अ वेरी नाइस गाय टू टॉक टू, एंड सैफ अली खान वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी. उनके ख्याल से वो मूवी जो थी बहुत बिजनेस करने वाली थी, बिकॉज करना भी चाहिए था क्योंकि बॉलीवुड में ज़ॉम्बीज़ को लेके पहले कोई फिल्म नहीं बनी थी, तो मुझे भी काफ़ी हाई होप्स थी. अब लेट्स सी कि लोगों को वो फिल्म कैसी लगी. तुम्हें कैसी लगी? मोरओवर मतलब जो सैफ अली खान का रोल था, आई लाइक हिज रोल. आई लाइक हिज गेटअप. एग्जैक्टली. फिल्म का मॉरल क्या था? फिल्म का मॉरल यार बस वो यही था कि वो एक नशा जो था वो उन्होंने निकाला था, एंड उसको करने के बाद फिल्म का मॉरल सैफ अली खान के हिसाब से ये था कि डोंट डू ड्रग्स, बिकॉज इफ यू डू ड्रग्स यू आर गोना टर्न इनटू अ ज़ॉम्बी. रियली? यस. अच्छा था ना? ऐसी फिल्में और बनानी चाहिए. मैं तो कहती हूँ और, बल्कि वो नहीं, वो जो एक शाहरुख खान की सीरीज रिसेंटली देयर वाज दिस मूवी ना जिसमें it was all about robots. I'm so bad. Oh, that one, Raw one something like? Ravan. वो it did not do very well. नहीं देखिए साथ शाहरुख खान यार ही इज लाइक अ क्लास एक्टर, तो मैं कहूँगा कि अब वो रोबोट बन के आ जाएगा तो कहाँ बनेगी उस बेचारे की. लोग पता कोई एंजॉय करे ना करे उस मूवीज को बच्चों ने बहुत हाँ बच्चे मतलब वो 8-9 साल के जो बच्चों का था ना, वो कुछ पता हो ना उन्हें रावण जरूर पता था. तो ऐसी तरह की और अच्छी अच्छी फिल्में बनाइए और हम लोगों को एंटरटेन कीजिए, और हम तो यहाँ बैठे हैं अपने रिव्यूज देने के लिए. आप अपना प्लीज पिटारा खोलिए, प्लीज टेल यार पिटारा कहाँ गया? वो पिटारा मेरा कहीं गुम हो गया. वो मेरे ख्याल में आगे पीछे हम ब्रेक पे गए थे तो पिटारा मेरा गुम हो गया. मैं आगे वही ढूंढ रहा कि वो पिटारा गया तो गया कहाँ पेपर. इतना कीमती पिटारा जिसको एक हफ्ते से आप ले लेके घूम रहे हो. अब जब देखो व्यूअर्स, मुझे नहीं कह सकते आपके मैंने चांस नहीं दिया, मैं तो अब कह रही हूं कि वो पिटारा जो था ना, उस पिटारे में से वो चीजें तो है मेरे दिमाग में है, लेकिन वो पिटारा कहीं गुम हो गया. लेकिन आई एम श्योर कि मैं पानी पीने गया था तो आई केप्ट इट एट द बैक देयर. अच्छा है, मुझे पता है कि इनके पिटारे में क्या इंफॉर्मेशन थी. वी वर गोइंग टू स्पीक अबाउट द वेकेशंस इन दुबई. लाइक वी मेंशन कि एज पर माय ओपिनियन आई डू नॉट फाइंड रमजान वेरी गुड मंथ टू विजिट यूएई, स्पेशली अगर आपकी पर्पस तफरी है. आई थिंक वो जो एक तफरी का माहौल होता है वो इतना नहीं बन पाता है, लेकिन राइट आफ्टर ईद मेरा ख्याल में सॉलिड सीजन होता है, क्योंकि सितंबर तक तकरीबन लोग वेकेशन से वापस भी आ रहे होते हैं. मतलब दुबई खाली पड़ा होता है. मोर ओवर हमें कुछ ईमेल्स आए थे लास्ट, वो आप मुझे आगे बता रही थी, जिन्होंने पूछा था कि मोर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन दुबई, अगर हम दुबई में वेकेशन मनाने आते हैं तो व्हाट आर द मोर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मिस्टर हिदायत रोट अस दिस ईमेल. तो मैं उनके लिए यही कहूँगा कि देखें मिस्टर हिदायत को हिदायत दीजिए. हाँ जी, मिस्टर हिदायत को हिदायत नहीं, मैं हिदायत नहीं, मैं उनको सवाल का जवाब दूंगा. एंड मोर ओवर मैं उन्हें कहूँगा कि दुबई में बिकॉज यहाँ पे इस टाइम 3 से 4 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो चल रहे हैं. वन इज़ तो वेरी नॉर्मल विच आर लाइक टैक्सीज, गवर्नमेंट टैक्सी एक है, एंड द सेकंड वन इज़ दुबई पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस, एंड द थर्ड वन इज़ मेट्रो, जो कि ट्रेन चल रही है उसे यहाँ पे मेट्रो कहा जाता है. गाइज व्हेन यू केम हियर फॉर अ वेकेशन, टैक्सीज जो है इज़ ईजी टू गेट इट, हर जगह पे आपको टैक्सीज मिल जाएंगी, लेकिन इज़ बिट कॉस्टली. कई लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि यार यहाँ पे टैक्सीज के जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है. नो डाउट देयर आर. दुबई म्यूनसिपैलिटी बसेस जो है मैं उनको आपको रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा कि एज अ गेस्ट, एज अ पर्सन टू स्पेंड अ वेकेशन इन दुबई वो यहाँ पे आके दुबई म्यूनसिपैलिटी बसेस यूज़ करें. वाई? बिकॉज एवरी बस हैज़ डिफरेंट नंबर्स एंड उनके एक अलग रूट्स हैं, तो शायद आप वो रूट्स को फॉलो ना कर सकें. आप शायद जाना कहीं और चाहते हों और कहीं और आप पहुँच जाएंगे. सो एब्सोल्युटली आपने इतनी सारी जो इन्फॉर्मेशन हमारे इमरान साहब ने दी है, आई एम श्योर आपको बहुत काम की लगी होगी. इसके बाद गाइस आई लाइक टू रीड दिस वन मोर रिव्यू विच आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम अंकित हसनंदानी ने, एंड ही राइट्स अबाउट द मूवी भाग मिल्खा भाग अगेन.
और उसमें वो लिखते हैं कि एक्टिंग ऑफ लीड फरहान अख्तर वाज द बेस्ट टिल नाउ। मतलब अब तक उन्होंने जितनी भी फरहान अख्तर की मूवीज़ देखी हैं उसके हिसाब से फरहान अख्तर ने इसमें बहुत ही झंडे गाड़ दिए हैं। और एक्चुअली आई पर्सनली लव द वे दिस गाय एक्ट्स। मतलब वो बहुत ही ट्रूली, जैसे आमिर खान नहीं है, truly talented. I like his acting in वो इनकी एक मूवी आई थी The Kites, right? I liked his acting in that movie. He's truly amazing. He was really good in that. About the direction of this movie, Ankit Hassanandani. I'm so sorry about this thing. It's Hassanandani. He writes that the direction was 95% very good, and the story was based on true life, and it was amazing, and it was very interesting from start till end. We cannot miss a single scene. अच्छा, वो जो पकड़ के रखती है ना मूवी आपको कि नहीं, अगर आपने पानी भी पीना चाहना है तो you can't go. That kind of a movie. Dialogues of all the characters are awesome and right at the right place in the movie. So he writes कि please do include my review. Ankit, I have included your review and thank you so much for writing. और भी कोई फिल्म देखें तो आप अपना ज्ञान हमसे ज़रूर बांटिएगा. I would love to share it with my viewers. Exactly. So ये अच्छी ठीक ठाक लग रही है मुझे फिल्म. नहीं, मुझे भी लग रहा है क्योंकि अब इसके रिव्यूज़ हमें बहुत जो है ना वो पॉजिटिव आ रहे हैं. अब तक अगर फर्स्ट कर ले, मैंने जितने लोगों से बात करी है तो उसमें 80% पीपल हैव सेड कि इट्स अ वेरी गुड मूवी. और अगेन वो सम परसेंटेज ऑफ पीपल हमेशा होती है खुद से कि बट व्यूअर्स, जब तक आप मूवी खुद से ना देखें, डू नॉट जज. आप उसका फैसला नहीं कर सकते जब तक अगर आप खुद मूवी देख के ना आए. क्योंकि बाद औक़ात पता है क्या होता है, व्हाट आई फील इज लाइक हो सकता है शायद मेरे भाई को या मेरे कज़न को या मेरे दोस्त को वो मूवी ना अच्छी लगती हो और मुझे वो अच्छी लग जाए. मैं भी तो बट बिकॉज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं आपको रिव्यूज़ देने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि आपको अपने 30 दिरहम और 35 दिरहम्स मूवी के लिए खर्च करने चाहिए या नहीं करने चाहिए. सो बेस्ड ऑन पीपल्स ओपिनियन हमें जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी रिपोर्ट मिलती है, वो हमारा मकसद यही है कि हम आपको इस शो के ज़रिए ये बताएं कि आया आपको इस फिल्म के लिए सिनेमा में जाके पैसा खर्च करने चाहिए या फिर घर पे DVD मंगवा के देख लेनी चाहिए. कुछ फिल्में ऐसी होती हैं ना जो सिनेमा में ही देख के मज़ा आता है. तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू द बेस्ट रिव्यूज़ एज पर पीपल्स ओपिनियन. जैसे जैसे जो हमें पता चलता जाता है वी जस्ट ट्राई टू डिलीवर इट टू यू. जब तक मैं पर्सनली फिल्म नहीं देख लूँगी, ऑब्वियसली मैं अपना तो आपको नहीं बता सकती, जो कि मैंने अभी नहीं देखी है फिल्म, क्योंकि मैं अच्छी बच्ची बन जाती हूँ ना रमज़ान. मैं खुद आपको दूसरों की फीडबैक्स पे गुजारा करना पड़ेगा. और from us I think it's a wrap up and we'll see you inshallah tomorrow with another episode एक नए गेस्ट के साथ. Let's see कि इनका अगले कल कौन सा पटारा खुलता है इंफॉर्मेशन का. And I also personally want to thank you Imran for being such a awesome company to me. I love doing the show with you. यार you know like Serene, I must say कि मतलब यहाँ आके वही बात आ जाती नहीं सीरीन. देखिए अगेन पर्सनल फीलिंग्स हैं, पर्सनल एक्सपीरियंस. मैं ये कहूँगा कि सारा दिन हम कामों में लगे रहते हैं, लोगों से अप एंड डाउन होता रहता है. सो वी नीड अ टाइम वेयर वी लाफ. और आई पर्सनली लव टू लाफ लाइक हेल. मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, वी हैव बीन फ्रेंड्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. और तो ये जो आपको एक दोस्ती दिखती है और ये जो हमारी नोक-झोंक दिखती है, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ आवर फन. अच्छा, जब तक हमें ये चीज ना हो, यू नो लाइक शो करने का शो हजम नहीं होता कि यार आज मेरी क्लास के लिए आज ने कुछ कहा. सही बात है. See us tomorrow again and take lots of care of yourself and अपना ख्याल रखिए और उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं. अल्लाह हाफिज़ from me and Imran. अल्लाह हाफिज़.